Hello everyone, this is Avnav and welcome to you all in my YouTube channel name Study with Avnav. So लास्ट वीडियो में हमने टीचिंग एप्टीट्यूड का रिवीजन स्टार्ट किया था जिसमें हम लोगों ने तीन चीज़ें पढ़े थे। ऑब्जेक्टिव्स, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे टीचिंग के, और बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या होती टीचिंग के वो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि टीचिंग के लेवल्स क्या क्या हैं। सबसे पहले टीचिंग के जो लेवल्स हैं उसको जानने से पहले हम देखते हैं कि टीचिंग के जो लेवल्स क्यों बनाए गए हैं। हमारा जो लर्निंग कैपेसिटी है उनको इस लेवल में डिवाइड किया गया है, जो कि लेवल, अगर इसको लेवल को आप देखें तो इसमें मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिंग लेवल, राइट। ये तीन लेवल जो होते हैं, जो कि हमारे पूरे लाइफ में जो हम लोग होते हैं इसी तीन लेवल से गुजरते हैं। लेकिन जब आप केवीएस सर की बुक देखें तो वहां पे उन्होंने एक और लेवल को इंट्रोड्यूस किया है जो कि मेमोरी लेवल से भी पहले आता है, जिसे उन्होंने नाम दिया ऑटोनोमस लेवल। तो ऑटोनोमस लेवल जो होता है वो हमारा सबसे बेसिक लेवल होता है, जो कि हम बोल सकते हैं 1 साल से 5 साल के बच्चों के लिए होता है। जो 5 साल तक के बच्चे होते हैं वो ऑब्जर्व ज्यादा करते हैं, वो रिपीट ज्यादा करते हैं चीजों को। जो वो देखते हैं, जो सुनते हैं, वही चीज वो दोहराते हैं, राइट। और उन्हें कोई कुछ सिखाता नहीं है, वो चीज ऑटोमेटिक उनके ऑब्जर्वेशन सिस्टम से वो ऑटोमेटिक करते हैं वो चीज। तो वो जो चीज होता है वो भी तो एक लर्निंग का प्रोसेस है, राइट। तो इसी को क्या होता है, इसी को उन्होंने एक नाम दिया है ऑटोनोमस लेवल, जिसमें वो ऑब्जर्वेशन मेथड से, ऑब्जर्वेशन से चीजों को ग्रैब करने की कोशिश करता है, राइट। उसके ऊपर जो कि हमारे सिलेबस में भी दिया गया है, जो तीन लेवल्स होते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिंग लेवल, राइट। मैं यहाँ पे एक पिरामिड के जरिए आपको बताता हूँ कि ये लेवल कैसे कैसे वर्क करते हैं। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे एक पिरामिड बनाया है, ये लेवल जो होता है वो इस ग्रेड में जाते हैं, ये नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। यहाँ पे सबसे पहले एक जो मैंने अभी बताया था केवीएस सर के बुक में ये दिया गया ऑटोनोमस लेवल, जिनको अगर मैं यहाँ पे अगर एज कैटेगरी में डिवाइड करूं तो ये जो कि हमारा लेवल है वो हो जाता है 1 से 5 साल, राइट। वैसे 1 से 10 साल तक के लेवल को पहले मेमोरी लेवल में लिया जाता था, लेकिन अब क्या हो गया, ये अभी एक नया लेवल आया है, तो जो 5 साल तक बच्चा ऑब्जर्व करता रहता है और वही काम वो करता रहता है, राइट। फिर आता है यहाँ पे 5 ईयर टू 10 ईयर, जो चीजें हम लोग मेमोराइज करते हैं, लिखते हैं, देखते हैं, सीखते हैं, बार बार करते हैं, जैसे टेबलिंग करना या फिर आपको अल्फाबेट्स याद करना, वर्ड्स याद करना, जो चीजें हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, बार बार रिपीट करवाते हैं, उनको बार बार लिखवाते हैं, ताकि वो उनके मेमोरी लेवल में, उनके मेमोरी में, सबकॉन्शियस माइंड में आराम से बैठ जाए, राइट। तो ये लेवल हो जाता है 5 to 10 ईयर। इसके ऊपर 10 to 20 ईयर, राइट। 20 साल तक, जो कि हम बोलते हैं टीनेजर लेवल जो हो जाता है, उसमें क्या हो जाता है, उनका अपना खुद का लॉजिक भी वो लगाते हैं। ये हमारा हो गया अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसके ऊपर यानी 20 ईयर से ऊपर जो भी है, जो भी ऊपर लेवल है, वो सारा हमारा क्या हो जाता है, रिफ्लेक्टिंग लेवल का हो जाता है। तो सबसे पहले हमारा आता है मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल, अच्छा, ये मेमोरी लेवल किन्होंने दिया था, किनके द्वारा ये मेमोरी लेवल सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था? वो थे हमारे सर हार्वर्ड द्वारा, गिवन बाय हार्वर्ड, राइट। अच्छा, इसमें मेमोरी लेवल में, जैसा कि अपना नाम से ही हम जानते हैं कि मेमोरी लेवल दैट मीन्स मेमोराइजिंग द थिंग्स, मेमोराइजिंग द टेबल्स, मेमोराइजिंग द अल्फाबेट्स, राइट। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, मेमोराइज करना, मेमोराइज द थिंग्स। देन क्या होगा, सिर्फ मेमोराइज नहीं, मेमोराइज करना एंड उसको रिपीट करना, रिपीटिंग द थिंग्स अगेन एंड अगेन। इसका लेवल कैसा होगा, इसका लेवल होगा एकदम लोअर लेवल, राइट। ये क्योंकि इसका एज है आपका कितना, 1 से 10 साल, या फिर आप बोल सकते हैं 5 से 10 साल, तो इसका लेवल हो जाएगा हमारा लोअर लेवल। आई होप ये सारा आपको क्लियर और विजिबल हो। उसके बाद क्या हो जाता है, इसको सिर्फ और सिर्फ मेमोराइज करना, उसको रिपीट करना, लेवल लो है, राइट। ये सारी चीजें हो गई। और क्या इसमें ऐड किया जा सकता है, और भी क्या आता है मेमोरी लेवल में? मेमोरी लेवल में और भी चीजें आएंगी, ओके। और इसमें क्या चीज आएगा, इसमें और भी चीज, जैसे इसमें रोट लर्निंग, इस पे ज्यादा फोर्स किया जाता है, रोट लर्निंग। अच्छा, इसमें जो ये तो हो गया हमारा सारे, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए, राइट। अब इसमें टीचर का क्या रोल है? तो टीचर जो इसमें वो डायरेक्ट रोल प्ले करता है। यहाँ पे मैं इसको ब्लैक से लिखता हूं,
डायरेक्ट रोल प्ले, डायरेक्ट रोल प्ले ऑफ टीचर हो जाएगा, क्योंकि इसमें टीचर क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए टीचर अगर डायरेक्ट रोल प्ले कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, टीचर और आपको कंटेंट यानी सब्जेक्ट सेंटर्ड हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा क्या आपको, सब्जेक्ट सेंटर्ड। ओके, अब यहाँ पे देखिए जब ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये टीचर का ही डायरेक्ट रोल प्ले है, सब्जेक्ट सेंटर्ड है या फिर सब्जेक्ट पे ही फोकस कर रहे हैं, तो अब जब सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हो और टीचर डायरेक्टली इन्वॉल्व है तो वो सबसे पहले क्या करेगा, वो इम्पार्टिंग करेगा किसका, नॉलेज का, राइट। सबसे पहले इम्पार्टिंग द नॉलेज, सबसे पहले क्या करेगा, वो नॉलेज को इम्पार्ट करेगा। अब यहाँ पे जो टीचिंग और लर्निंग जो हमारा प्रोसेस है वो कैसा हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर मैं ये लिखूं कि हमारा टीचिंग और लर्निंग जो प्रोसेस है वो कैसा होगा, ये हो जाएगा टीचर और लर्निंग का जो प्रोसेस हमारा वो हो जाएगा SNR, SR यानी स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स का यहाँ पे रोल होगा, राइट। ये क्या हो जाएगा आपको, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स का यहाँ पे काम होगा। ये सारे हमारे क्या हो गए, मेमोरी लेवल के, ये सारा हमारा क्या हो गया, मेमोरी लेवल। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, किन्होंने दिया था, ये सर हार्वर्ड ने दिया था। इसमें से क्या हो जाता है, मेमोराइज द थिंग, हम मेमोराइज पर ध्यान देते हैं, ज्यादा से ज्यादा उनको मेमोराइज करवाते हैं। मेमोराइज कैसे करवाते हैं, रिपीटेशन द्वारा, उसको बार बार रिपीट करना, अगेन एंड अगेन रिपीट करना, राइट। फिर क्या हो जाता है, लेवल कैसा है इसका, लेवल सबसे लोअर लेवल है, सबसे नीचे बेसिक लेवल हम बोल सकते हैं, लोअर लेवल या फिर बेसिक लेवल, राइट। उसके बाद क्या, इसमें हम रोट लर्निंग पे ज्यादा फोकस करते हैं। ओके, अब इसमें टीचर का रोल प्ले कैसा है, टीचर का इसमें डायरेक्ट रोल प्ले है, राइट। सब्जेक्ट सेंटर्ड हो जाता है, यहाँ पे सब्जेक्ट पे फोकस किया जाता है, तो सब्जेक्ट सेंटर्ड। इम्पार्टिंग द नॉलेज, नॉलेज को इम्पार्ट किया जाता है, फीड किया जाता है बच्चे के अंदर। डायरेक्ट फोकस करते हैं हम लोग किस पे, नॉलेज पे, राइट। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसा बन जाता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हमारा बन जाता है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स का। हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को स्टिमुलेट करते हैं, बच्चा रिस्पॉन्स करता है, स्टिमुलेट करते हैं, रिस्पॉन्स करता है, रिस्पॉन्स करता है, स्टिमुलेट करते हैं। तो ये जो क्या है, ये चेन क्या है, ये चेन चलता रहता है, राइट। तो ये चीज हमारे हो गए मेमोरी लेवल के। अब इसी तरह हम देख लेते हैं हमारा दूसरा लेवल जो कि हमारा है अंडरस्टैंडिंग लेवल। ओके, अब अंडरस्टैंडिंग लेवल जो कि हमारा है वो हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड लेवल आ जाता है। अच्छा, इनको ये किनके द्वारा दिया गया था, सर मॉरिसन द्वारा दिया गया था, राइट। सर मॉरिसन द्वारा दिया गया था। ओके, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें और क्या किया जाता है, ये लेवल जो कि हमारा एक अपग्रेडेड लेवल है मेमोरी लेवल का, राइट। अब ये एज लिमिट क्या इसमें हो जाता है, इसमें हम लिख देते हैं यहाँ पे, एज हमारा हो जाएगा 10 ईयर टू 20 ईयर, राइट। अब क्या हो जाता है, अब जब ये मेमोरी लेवल का जो अपग्रेडेड लेवल है तो इसमें हम मेमोराइज तो करेंगे। अब ये मेमोरी के साथ साथ क्या हो जाएगा, इंसाइट हो जाएगा, यानी लोग बच्चे अपना लॉजिक भी उसमें लगा रहा है, राइट। तो यहाँ पे लिख देते हैं मेमोरी प्लस इंसाइट, हो गया। अब क्या हो रहा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे फोकस ऑन, वो क्या कर रहा है यहाँ पे, वो लॉजिक ढूंढ रहा है, लॉजिक ढूंढ रहा है, और लॉजिक के साथ साथ क्या कर रहा है, वो याद कर रहा है, चीजों को समझ रहा है, लॉजिक प्लस अंडरस्टैंड। वो सिर्फ और सिर्फ चीजों को रट नहीं रहा है, वो चीजों के पीछे के लॉजिक को ढूंढ रहा है, क्योंकि उसका अब क्या हो गया, लेवल अपग्रेड हो गया है, राइट। अब वो क्या करता है, वो क्वेश्चन पूछता है कि ये चीज क्यों हुआ। ओके, अच्छा, इसमें टीचर का रोल प्ले क्या हो जाता है, यहाँ पे अगर देखो एक डायग्राम से समझते हैं, ये अगर आप टीचर हैं, राइट, तो ये स्टूडेंट है, लेवल क्या हो जाता है, दोनों का इक्वल हो जाता है। इससे पहले हमारा मेमोरी लेवल में जो था, जो टीचर था, वो लेवल को अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो क्या जाता है कि एक डाउनवर्ड से अपवर्ड था, यानी स्टूडेंट नीचे है और टीचर ऊपर है। टीचर जो पढ़ा रहा है, बच्चा डायरेक्ट पढ़ रहा है, राइट। वो क्वेश्चन नहीं पूछता, वो लॉजिक नहीं पूछता है मेमोरी लेवल में। वो क्या करता है, चीजों को याद करता है, जैसा सर पढ़ा रहे बस वैसा वो याद कर रहा है, जैसा सर दिखा रहे वैसा वो देख रहा है, जैसा लिखवा रहे वैसा वो लिख रहा है,
राइट. दे आर नॉट आस्किंग एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, दे आर नॉट आस्किंग अ लॉजिक ऑफ बिहाइंड दैट, राइट. वो कुछ भी नहीं करता. लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बच्चा सिर्फ समझ नहीं रहा है चीजों को, वो उसके पीछे के लॉजिक भी पूछता है. दे आर आस्किंग द क्वेश्चन, दे आर आस्किंग द लॉजिक बिहाइंड द टॉपिक्स, राइट. वो क्या करता है, लॉजिक पूछता है, रीजन पूछता है, क्यों हुआ. तो ये हमारा हो गया अंडरस्टैंडिंग लेवल. और इसमें क्या चीज आ जाता है, अब क्या हो जाता है, इसका लेवल कैसा है, इसमें लेवल, इसमें क्या हो जाता है, वाइडर लेवल आ जाता है, राइट. यहाँ पे वो लिखते हैं वाइडर लेवल, लेवल बड़ा हो जाता है, अब दायरा बड़ा हो गया है. अब इसमें क्या करता है बच्चा, रियल लाइफ से रिलेट करता है, चीजों को रिलेट करता है रियल लाइफ से. तो ये चीज थे हमारे क्या, अंडरस्टैंडिंग लेवल के. अब लिख देते हैं हमारा लास्ट लेवल जो कि है रिफ्लेक्टिंग लेवल. अब तीसरा हमारा है लास्ट लेवल जो कि है रिफ्लेक्टिंग लेवल, राइट. तीसरा हमारा हो गया रिफ्लेक्टिंग लेवल. ओके, रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या हो जाता है, अब इसमें अगर हम बात करें तो ये किन्होंने दिया था इस लेवल को, इंट्रोड्यूस किया गया था सबसे पहले, तो सर हंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था. लिखते हैं यहाँ पे गिवन बाय हंट. ये क्या था, सर हंट द्वारा दिया गया था, राइट. अब इसमें क्या, इसका अगर एज लिमिट की बात करें तो रिफ्लेक्टिंग लेवल यानी टॉप लेवल का ये है, ये होगा टॉप लेवल. एज लिमिट क्या इसमें हो जाएगा, एज लिमिट हो जाएगा आपको 20 ईयर्स टू अप, 20 से अप जितना भी जाते हैं वो आपका सारा हो जाएगा रिफ्रैक्टिव लेवल में, ठीक है. यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस लेवल में क्या चीज होता है, ये अपग्रेडेड है किसका, अंडरस्टैंडिंग लेवल का. अंडरस्टैंडिंग लेवल किसका अपग्रेडेशन था, मेमोरी लेवल का, राइट. तो इसमें जब जब हम लेवल ऊपर जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, कोई भी टॉपिक पढ़ो, अगर आप लेवल अप की बात करते हो तो नीचे के सारे लेवल्स क्या होते हैं उसमें इंक्लूड होते जाते हैं, राइट. ये टॉप लेवल है, यानी इसमें हम मेमोराइज भी करेंगे, इनसाइट्स भी होगा, लेकिन ये सारी चीजें क्या करेंगे, हम खुद से करेंगे. वी आर नॉट इन्वॉल्विंग एनी अदर पर्सन, राइट. ये सारी चीजें हम खुद ब खुद करेंगे, हम खुद को देखेंगे, क्या मैं मुझसे ये हो रहा है, क्या मुझे ये याद है, क्या ये मैं कर सकता हूँ, क्या मुझे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. तो वी आर टॉकिंग अबाउट आवर सेल्फ, राइट. वी आर टॉकिंग अबाउट आवर सेल्फ, रिफ्लेक्टिंग लेवल हो जाता है. और इसमें क्या करते हैं, हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. हमारे आसपास जो प्रॉब्लम्स होती है, हमारे साथ जो प्रॉब्लम होती है, वी आर सॉल्विंग दैट, राइट. यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ रियल लाइफ, राइट. रियल लाइफ प्रॉब्लम को हम लोग क्या करते हैं, इसमें सॉर्ट आउट करते हैं, राइट. अब इसमें क्या होता है, थिंकिंग कैपेसिटी कैसे होती है, हाई लेवल की थिंकिंग होती है, हाई लेवल की थिंकिंग हो जाती है. ये पूरा पूरा क्या हो जाता है, स्टूडेंट सेंटर्ड हो जाता है. यहाँ पे टीचर का इन्वॉल्वमेंस नहीं रहता है, किसी अदर पर्सन का इन्वॉल्वमेंस नहीं रहता है. ये क्या हो जाता है हमारा स्टूडेंट सेंटर्ड, राइट. ये क्या हो जाता है हमारा स्टूडेंट सेंटर्ड हो जाता है. ओके. और इसमें क्या हो जाती है, इसमें क्या हो जाता है, जो लर्नर होता है वो प्राइमरी हो जाता है. सेकेंडरी में क्या हो जाता है, हमारा टीचर और कुछ अदर वेरिएबल्स भी आ जाते हैं. ओके. इससे पहले के लेवल्स में क्या हो जाता था, जैसे अगर आप मेमोरी लेवल को देखो तो मेमोरी लेवल में क्या हो जाता था, जो प्राइमरी जो कि सोर्सेस होता था वो हमारा टीचर ही रहते थे, राइट. वो टीचर ही जो कहते थे करते थे वही हम लोग रिपीट करते थे. उसके बाद एक लेवल ऊपर जाते हैं, वहां पे हमारा क्या हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल. उसमें क्या हो जाता है, हम क्या करते हैं, हमारा जो लेवल हो जाता है वो मीडियम लेवल हो जाता है, राइट. यहाँ पे प्राइमरी लेवल पे ही टीचर रहता है, प्राइमरी लेवल पे स्टूडेंट रहता है, दोनों सेम लाइन पे रहते हैं. लेकिन जब आप इसके भी ऊपर जाते हैं, राइट, तो क्या आ जाता है हमारा टॉप लेवल. टॉप लेवल में क्या रहता है हमारे पास, रिफ्लेक्टिंग लेवल, राइट. रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या हो जाता है, प्राइमरी जो रिसोर्सेज होता है, जो प्राइमरी पर्सन होता है वो क्या हो जाता है, स्टूडेंट हो जाता है, वो पर्सन हो जाता है. सेकेंडरी में हम स्टूडेंट्स को दे सकते, टीचर्स को दे सकते हैं. सेकेंडरी में हम अदर पर्सन्स को दे सकते हैं. सेकेंडरी हम अदर कंटेंट्स को भी बना सकते हैं, राइट. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो कि हमारा प्राइमरी पर्सन हो जाता है, प्राइमरी पर्सन वो हमारा हो जाता है स्टूडेंट, राइट. आई होप ये सारा क्लियर है. यहाँ पे ये सारे हमारे पास टीचिंग लेवल्स थे, राइट, जिसमें हमने पढ़ा मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल. एक और लेवल हमने जाना ऑटोनोमस लेवल, राइट. आई होप ये सारा क्लियर हो गया होगा आपको, सारे की पॉइंट्स आप यहाँ पे समझ चुके होंगे. अब इसमें आगे वाले वीडियो में हम और चीजें पढ़ेंगे. तब तक के लिए थैंक यू, और रिवाइज करते रहिए खुद को और खुद को अपडेटेड रखिए. थैंक यू.